नमस्कार दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने किसी भी एलईडी बल्ब को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मतलब आपका जो एलईडी बल्ब होता है अक्सर देखा जाता है कि आपका 1 साल 2 साल में ये ख़राब हो जाता है, लेकिन जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक को अप्लाई करके आप इस बल्ब को डेफिनेटली आप कम से कम 3 साल 4 साल आप इसको यूज कर सकते हैं और जल्दी से ख़राब नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कैसे उसका वायरिंग करना है टोटल हम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपका 7 वाट 9 वाट का एलईडी बल्ब है तो उसमें क्या करना है, और अगर आपका 12 वाट या 15 वाट इस तरह का एलईडी बल्ब है तो उसके साथ कौन सा आपको कंपोनेंट लगाना है। अगर आपका 18 वाट है 16 वाट है तो उसके साथ आपको क्या लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आप जब भी बल्ब टांगते हैं मतलब अपना एलईडी बल्ब लगाते हैं तो इस तरह का होल्डर यूज करते होंगे अगर कहीं आपको लटकाना हुआ तो, ठीक है। अगर आपका अदर वायरिंग है तो आप भाई वहाँ दूसरा चीज़ यूज करेंगे, लेकिन कनेक्शन वही होगा चाहे आपका कहीं भी वायरिंग हो। तो यहाँ जैसे कि आपको इस तरह का एक होल्डर लेना है और इस होल्डर ऐसा लेना है कि जिसमें आपका थोड़ा सा ये गैप ज़्यादा हो, ठीक है। अगर कम गैप होगा तो ये आप ट्रिक इसमें नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा गैप ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ हमें क्या करना है, आपको मार्केट में आपको एक मार्केट से एक कैपेसिटर ले लेना है, या आप के पास अगर इमरजेंसी टार्च है तो उस टार्च से भी आप इस कैपेसिटर को निकाल सकते हैं। उसमें चार्जिंग के लिए इस कैपेसिटर को लगाया जाता है। इसका नंबर है 155J 400 वोल्ट, ठीक है। ये आपको 5 से 10 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। अब यहाँ क्या करना, देखिए ये हमारा जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, ठीक है। यानी ये इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता। ये आपका बस जो आपका 7 वाट से लेकर 9 वाट के बीच एलईडी बल्ब होगा, 7 वाट 9 वाट उसी बल्ब में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें मैंने बता दिया कि इसमें आपका कोई प्लस या माइनस नहीं होता है। प्लस माइनस नहीं होता यानी नॉन पोलर है तो आप जिधर चाहें उधर इसको लगा सकते हैं, उल्टा उल्टा इसमें नहीं होता है, ठीक है। उल्टा सीधा का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ एक पिन को इस तरह से मोड़ दिया, आप काट भी सकते हैं लेकिन अगर इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ आपको टाइट करने में सुविधा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, होल्डर के अपने एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, चूँकि इसमें भी कोई हमें प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो किसी एक पॉइंट में डाल के हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ अगर इसको आप अपने एलईडी बल्ब में अप्लाई कर देते हैं तो भाई क्लियर है कि आपका जो एलईडी बल्ब का लाइफ है वो 1-2 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हमने इसको टाइट कर दिया। इसके बाद आपका जो भी वायर होगा जिसे मतलब इसमें कनेक्शन करना है, तो मैं छोटा सा वायर यहाँ आपको बस दिखाने के लिए लिया हूँ। तो यहाँ आप देखिए इसके 2 वायर होंगे, इसमें भी आपको प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल्डर के अंदर इस दोनों वायर को डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों वायर डाल लेंगे। अब यहाँ चूंकि प्लस माइनस तो है नहीं तो किसी भी एक वायर को हम इसमें होल्डर का जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब यहाँ हमने एसी वाला जो एक वायर है होल्डर के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बचा हमारा दूसरा वायर, तो दूसरे वायर को हमें क्या करना है, कैपेसिटर के ये हमारा जो एक लेग हमने यहाँ होल्डर के वाले पॉइंट पे जोड़ दिया है, तो दूसरा लेग हमारा जो खाली है इस पॉइंट पे हमें सोल्डर की मदद से या इस पे लपेट के आप टेप भी मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप सोल्डर या लपेट के किसी भी तरह से आपको यहाँ अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे आप चूँकि मेरा इस छोटा वायर हो गया है इसलिए वहाँ पे मैं सोल्डर की मदद से इसे यहाँ पे सोल्ड कर दूंगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। हमने दूसरा पॉइंट यहाँ कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिया है, तो दोनों वायर का हमारा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसका कैप बंद नहीं करूँगा क्योंकि बाद में लोग कहते हैं भाई आप निकाल के और डायरेक्ट कनेक्शन कर लिए होंगे। अब यहाँ पर मैं एलईडी बल्ब को अपने इसमें फिट कर देता हूँ, ठीक है, और इसे अब हम सप्लाई देंगे। यहाँ देखिए मैंने सप्लाई लगा दिया है, स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से हमारा थोड़ा वायर हिल रहा है। हाँ, अब देखिए हमारा जो एलईडी बल्ब है उतनी ही रोशनी में जल रहा है जितना कि हमारा रोशनी होना चाहिए, यानी हमारे रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि हमारा एलईडी बल्ब ये प्रोटेक्ट हो चुका, इसका लाइफ बढ़ जाएगा। लाइफ कैसे बढ़ेगा वो आइए हम बता देते हैं। तो जैसा कि यहाँ देखिए हमारे घर में जो करंट आता है वो लगभग 200 से 220-30 के आसपास आता है, ठीक है। तो
जब हमारा डायरेक्ट जुड़ा होता है तो हमारे एलईडी बल्ब पे डायरेक्ट कनेक्शन सप्लाई चला जाता है उतना। बाय द वे अगर मान लीजिए आपका कहीं कोई मिस्टेक हुआ और सप्लाई आपका 220 की जगह आपका 240, 260, 270 वोल्ट करंट किसी कारणवश आ गया, तो उसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो ड्राइवर लगा हुआ है ये ड्राइवर हमारा शॉर्ट कर जाता है, जिसके कारण हमारा एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है। अब यहाँ जो हमने यहाँ प्रोटेक्ट के लिए कैपेसिटर यहाँ लगा दिया है, ये कैपेसिटर उस वोल्टेज को यहाँ फिल्टर करेगा, यानी यहाँ से सप्लाई को थोड़ा सा डाउन कर देगा। तो अगर हमारे घर में 260 वोल्ट करंट आ रहा है तो यहाँ एलईडी बल्ब हमारा जिस समय जल रहा आउटपुट देखेंगे तो यहाँ 200 210 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी हाई वोल्ट करंट जब आएगा तो हमारे एलईडी बल्ब को ये कैपेसिटर प्रोटेक्ट कर देगा और हमारा एलईडी बल्ब जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको 9 वाट से ज़्यादा, यानी आपका जो 12 वाट 12 वाट 14 वाट इस तरह का जो बल्ब होगा एलईडी बल्ब, उसके साथ जो कैपेसिटर आप लगाएंगे उसमें आपको लगाना पड़ेगा 225 J400 वोल्ट। ठीक है, ये लगाएंगे तो आपका 12 से लेके जो 14 वाट तक का एलईडी बल्ब होगा उसको आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आपके रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो उससे ज़्यादा होगा, जैसे आपका 18 वाट के आसपास कोई बल्ब होगा, तो उस एलईडी बल्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 335 J400 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे तो उसके रोशनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका एलईडी बल्ब प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों कैसी रही जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।